आज पढ़ेंगे हम प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। 1934 में हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? नैनूराम शर्मा ने। आगे कथन और कारण दिए हुए हैं। 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। कथन में दिए हुए है। क्या कारण था इसका? क्योंकि 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की। तो ए और आर दोनों सही है। आर यहाँ ए का स्पष्टीकरण कर रहा है। आगे निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी मीठालाल व्यास ने, और डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। और झालावाड़ राज्य प्रजामंडल की कन्हैयालाल मित्तल ने की थी, जबकि बीकानेर राज्य प्रजामंडल का किसने किया था? माघाराम वैद ने स्थापना की थी इसकी। नेक्स्ट, राजपूताना की रियासत में नवंबर 1930 में जवाहर दिवस मनाया। कहां पे मनाया? जैसलमेर में। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था कौन सा? जयपुर प्रजामंडल। 1931 में इसकी स्थापना हुई। किसने की थी? कपूरचंद पाटनी ने। नेक्स्ट, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया? तो बताइए। ये किया था 1934 में, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस। आगे 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया? तो किस राज्य में मनाया गया था? बीकानेर राज्य में। आगे राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चा की स्थापना हुई? तो ये हुई थी आजाद मोर्चा की स्थापना जयपुर में। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। तो आ जाइए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड है। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? पहले तो देखना है कौन कौन सा हमें आता है। तो जयपुर की हुई थी 1931 में, बिल्कुल सही है। बीकानेर की हुई थी कब? तो बीकानेर डूंगरपुर की हुई थी कब? 1944 में। इसके बाद समझ गए, जयपुर की 1931 में, डूंगरपुर की हुई थी 1944 में, और इसके बाद में बीकानेर की हुई थी 1936 में, और अलवर की हुई थी 1938 में। इसके बाद में आता है बीकानेर राज्य में सर्वप्रथम 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी चूरू में। याद रखिएगा कि स्थापना बीकानेर में किस वर्ष हुई? ने बीकानेर राज्य में कौन से नाटक मंचित में किए? तो सद्विद्या प्रचारणी सभा ने बीकानेर राज्य में कौन कौन से किए थे? धर्म विजय और सत्य विजय। नेक्स्ट आते हैं, बीकानेर प्रजामंडल ने किस पुस्तक का प्रकाशन करवाया? तो ये करवाया था थोथी फोथी। आगे 1934 में जयनारायण व्यास द्वारा गठित जोधपुर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया? तो ये बनाया था भंवरलाल सर्राफ को। कहाँ? जोधपुर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष। जोधपुर की कब स्थापना हुई? 1934 में। 1942 में जयपुर प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य समझौता हुआ। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। किस नाम से? जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। भरतपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने हेतु सबसे गठित संस्था कौन सी थी? तो ये कौन सी थी? भरतपुर राज्य प्रजा संघ। आगे आते हैं, राजपूताना का पहला राज्य जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी मंत्री की नियुक्ति की, तो कौन सा था? जयपुर। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किया। किसने किया? कृपालाल आचार्य कृपलानी ने। इसके बाद में 1938 ईस्वी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किशनलाल जोशी के द्वारा। नेक्स्ट, भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन सी थी? तो श्रीमती सरस्वती बोहरा। नेक्स्ट आते हैं, प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने अपने किस समाचार पत्र में सागरमल गोपा के बारे में गोपा जी के जेल जीवन का दर्शन कहानी, गोपा जी के जेल जीवन की दर्दनाक कहानी शीर्षक के रूप में लिखा? तो प्रजा सेवक में। किसने? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने। आगे कोटा प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है पंडित नैनूराम शर्मा को। आगे बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो ये था भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी।
सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1931 में कपूरचंद पाटनी द्वारा। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1938 ईस्वी में। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो ये था गोकुल भाई भट्ट। जयपुर में सर्वप्रथम जन चेतना का सूत्रपात किसने किया? तो विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1938 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो मघाराम बैद ने। कहाँ पे की? आगे, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई? तो कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में, बीकानेर प्रजामंडल की। कब? पता होगा किसने की? मघाराम बैद ने। आगे, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? तो बूंदी प्रजामंडल से नैनूराम संबंधित थे। आगे, उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला नारायणी देवी। सॉरी दोस्तों, नैनूराम किससे थे? कोटा प्रजामंडल से थे। किससे थे? कोटा प्रजामंडल से। बूंदी प्रजामंडल से कांतीलाल थे। इसमें शायद गलत है। उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला कौन सी थी? नारायणी देवी। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ बंबई में। नेक्स्ट, जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो सागरमल गोपा। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ कहाँ पे? बंबई में। नेक्स्ट, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1934 ईस्वी में। किसने की? मघाराम बैद ने। कहाँ पे? कलकत्ता में। आगे, 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। किसके द्वारा की थी? त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देसी रियासतों के स्वतंत्र आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? तो हरिपुरा अधिवेशन में। नेक्स्ट, मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो 1938 में। 31 दिसंबर 1945 में 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? तो किसने दे रखा था? बीकानेर ने। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी, तो भोगीलाल पांड्या द्वारा। आगे, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1939 ईस्वी को। आगे, एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था, तो जैसलमेर में नहीं था। खालसा में न्याय का कार्य करते थे, हाकिम करते थे। नेक्स्ट, बापीदारी किसान अपने खेत के शामी होते थे। बापीदारी का किसान कौन होते थे? अपने खेत के शामी। मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के सामंत कहलाए उमराव कहलाए। चीरा नाम है, तो चीरा नाम तहसील प्रशासन का नाम चीरा था। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय प्रथम श्रेणी के जागीरदारों की संख्या थी 16। कितनी थी? 16। किस राज्य में सामंतों की एक श्रेणी 12 कोटड़ी के नाम से जानी जाती थी? मेवाड़ में। आगे, सिरोपाव क्या था? तो सिरोपाव प्रथम श्रेणी के जागीरदारों को शासन द्वारा दिया गया विशेष आभूषण सिरोपाव कहलाता था। आगे, किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त कर राजपूतों का समर्थन किया? किसने किया था? अकबर ने। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की? तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा। आगे, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ बंबई में। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। कब की थी? 1938 में। किसकी? करौली की। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देसी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? हरिपुरा अधिवेशन में। आगे, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर में जेल अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को
किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? तो किसकी? बाल मुकुंद बिस्सा की। आगे, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोकचंद माथुर द्वारा की गई थी। किसने की? त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य था नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष। कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1938 में। नेक्स्ट, राज्य सेवा संघ का निर्माण 1919 में पथिक रामनारायण चौधरी और किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया? वर्धा में। इसके बाद इसको स्थानांतरित किया कहाँ पे? अजमेर में। विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने। 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था हरिनारायण शर्मा ने। आगे, 1936 में मघाराम वैद्य ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? कलकत्ता में। किस राज्य में प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? तो उदयपुर ने। आगे, कन्हैयालाल मित्तल और मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? झालावाड़ प्रजामंडल से। नेक्स्ट, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। तो कौन नहीं था? प्रयागराज भंडारी नहीं था, बाकी तीनों थे। आगे, मेवाड़ प्रजामंडल के मुख्य नेता जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया? तो माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया तीनों ही थे। मोहनलाल सुखाड़िया। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सिरोही का गोकुल भाई भट्ट, करौली का त्रिलोकचंद माथुर, जैसलमेर का मीठालाल व्यास, अलवर का ये नहीं था। आगे आते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? तो ये थी नारायणी देवी वर्मा। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ था उदयपुर में। आगे, निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम चयनित अध्यक्ष था? कौन था? बलवंत सिंह मेहता। आगे, सुमेलित करना है। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जयपुर की? तो ये थी जयपुर की किसने की थी? कपूरचंद पाटनी ने। इसके बाद जोधपुर की जयनारायण व्यास ने। मेवाड़ की मेवाड़ की माणिक्यलाल वर्मा ने। और कोटा की नैनूराम शर्मा ने। इसके बाद में 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन? तो जमनालाल बजाज 1938 में। 1921 में तो कपूरचंद पाटनी थे। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1944 में। आगे, निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? तो मोहनलाल जालौरी नहीं था। राजस्थान के राजपूताना राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया? तो चार्ल्स मैटकॉप ने। आगे, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? तो ये भेजा था प्रताप सिंह को। किसको? प्रताप सिंह को। आगे, लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया और अमीर खां को सम्मिलित सेना को पराजित कहाँ किया? बैर में। आगे, अंग्रेजों ने सामर झील के लिए नमक समझौता कब किया? तो 1869 में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो उदयपुर में। आगे, बारदौली सत्याग्रह निम्न में से संबंधित है? तो बारदौली सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। बारदौली की सत्याग्रह में ही वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। नैनूराम शर्मा ने किस आंदोलन से संबंधित है? तो बूंदी प्रजामंडल से। नैनूराम कोटा से संबंधित है दोस्तों, बूंदी प्रजामंडल से कांतिलाल है। इसके बाद में नहीं, आंदोलन से तो बूंदी से ही है दोस्तों, आंदोलन से पूछे तो। आगे, परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में। गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? तो ये था मोतीलाल तेजावत। आगे, अशोक परमार की ऊपरमाल की जागीर किसके द्वारा प्राप्त हुई?
तो किसके द्वारा दी गई थी? महाराणा सांगा ने अशोक परमार को यह जागीर दी। कब दी थी? जब इन्होंने खानवा के युद्ध में साथ दिया था तब। मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1937 ईस्वी में। आगे, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। आगे आते हैं हम। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुवा पर कब्जा किया। कब? 24 जनवरी 1858 को। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गोविंद गिरी, गोपालिया और पुंजा धीर जी ने। आगे, उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला है नारायणी देवी वर्मा। आगे, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक के द्वारा। आगे, अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? आचार्य श्री तुलसी जी। अनुव्रत आंदोलन की। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था गोपाल भाई भट्ट। आगे, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? तो 1941 में। नेक्स्ट, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है? युगल किशोर चतुर्वेदी को। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? वह है तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे नैनूराम शर्मा। आगे, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली कौन सी है? सहपुरा भीलवाड़ा। आगे, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाला था सहसमल बहोरा। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने। आगे, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के लिए आदेश दिए। तो निम्न में से कौन सा युग सही नहीं है? तो दोस्तों ये सबसे सही है, जबकि ये गलत है। अलवर की 1830 में, जयपुर की 1844 में सती प्रथा रोक और जोधपुर में 1848 ईस्वी में। आगे, एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। आगे, राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दिया? बीकानेर ने। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। बागड़ के गांधी किस जिले में रहने वाले थे? तो डूंगरपुर के। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने 1938 ईस्वी में। आगे, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ बंबई में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1936 में। आगे, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता। किस राजपूत राज्य में प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई? बीकानेर प्रजामंडल की। किसने की? मघाराम पैद ने। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो कांतिलाल ने की थी। कोटा की? नैनूराम शर्मा ने। इसके बाद में साहेबपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कब की? 1938 में। इसके बाद में उदयपुर में देश हितैषी सभा का गठन किसने किया? तो ये किया था महाराजा सज्जन सिंह ने। आगे, राजस्थान में जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? तो कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। तो दोस्तों आपकी इस प्रकार ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें एक बार, और लाइक और सब्सक्राइब में आप कमी ना करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।